हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैं परफॉर्म करती हूँ उसका एक आसन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ही रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ उज्जाई ब्रेथ से। ग्लॉटिस को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और फ्यू ब्रेथ्स लेनी है और यहीं पे और छोड़ते हुए भी आपको ग्लॉटिस को ही रिलीज़ करना है, आपको ग्लॉटिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद 9 राउंड आप अगर इसके लेते हो तो बाद में आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे। भ्रामरी में आपको हमिंग भी साउंड निकालना होता है, तो इसके भी 9 राउंड मिनिमम करने हैं। वो 9 राउंड करने के बाद आप रिलैक्स करोगे तो फिर आप कुछ एक जॉइंट रोटेशन करोगे। ये दोनों प्रैक्टिसेस आपके माइंड को काम करने के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होती है और डिफरेंट पर्सन को थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको बीपी डाउन है तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मतलब आपका अगर बीपी लो रहता है ना, तो आप और अपने आप को काम डाउन मत करना। जनरली बॉडी में हीट जनरेट होती है तो हमें कामिंग आसन चाहिए। फिर हमको जॉइंट रोटेशन करनी है, इसलिए अब इस तरह से हाथ आप चेस्ट पे रखेंगे और इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल चिन टू द चेस्ट। फिर इनहेल कम टू द सेंटर और एक्सेल कम टू द राइट, इनहेल कम टू द सेंटर टू द लेफ्ट। आपको दोनों साइड में जाना है। कोई भी आसन है वो बोथ साइड में परफॉर्म होता है। फिर आपको इस तरह से हैंड्स को फॉरवर्ड और बैक, आपको शोल्डर्स को टच करना है। फ्यू राउंड्स इसके करने हैं। आप 5 से 10 बार इसको कर सकते हो। फिर इस तरह से हाथ साइड्स पे ले जाके आपको सांस भरते हुए ऊपर जाना है और नमस्ते में नीचे आना है और सांस छोड़नी है, जस्ट लाइक दैट। फ्यू राउंड इसके करने हैं और इस दौरान अगर आप अपनी आइज़ बंद करते हो ना, तो यू आर कनेक्ट विद योर बॉडी एंड योर ब्रेथ, और इससे आपकी जो प्रैक्टिस है ना बहुत डीपर लेवल पे आपको करती है। और मैं इस दौरान थोड़ी सी चैंटिंग भी करती हूँ, जिससे कि ये मेरी प्रेयर बन जाती है, मेरी प्रैक्टिस ही मेरी प्रेयर बन जाती है। फिर आपको अपने हाथों को थोड़ा वाइड ओपन करना है। ये सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और आर्थराइटिस के लिए आपके रिस्टोरेशन बहुत अच्छी है। और अपर पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन लिम्फ नोड्स बनती है इस पोर्शन पे, और जो लिम्फ ड्रेनेज के लिए ये रोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर रोटेशन, तो इस तरह से थोड़ी सी शोल्डर रोटेशन करी। फिर बद्धकोणासन में आ जाएंगे आप, और बद्धकोणासन में आते सांस भरते हुए हम डाउन आएंगे। और इस दौरान ज़्यादा डाउन नहीं आना, क्योंकि नॉर्मली हम बेली को सक करते हैं, बट मेंस्ट्रुएशन में बेली सक नहीं करनी। और ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, बिकॉज योगा का फर्स्ट नियम है जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, नॉन वायलेंस, तो अहिंसा अपने लिए, कि अपने आप को हमें हर्ट नहीं करना। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाना है। तो सरल उपविष्ट आसन में भी मैं गो फर्दर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको अपनी बेली को सक नहीं करना। फिर ये कुछ ड्रिल्स हैं जिससे कि हमारा जो ये शिशु आसन है ना वो ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़े से अपने जॉइंट्स को, हिप जॉइंट्स को लूजन अप करना है। फिर अब हम करेंगे शिशुपाल आसना। इस तरह से आपको हग करना है अपने लोअर लेग को, और शिशु जैसे आप बच्चे को अपनी गोदी में लेते हो ना, इस तरह से आपको लेना है। फिर ये जानु शीर्षासन है। इसमें भी गो फर्दर, जितना आप जा सकते हो उतना ही जाना, और दोनों लेग्स में परफॉर्म करेंगे। फिर मैंने कुछ यहाँ पे कैट एंड काउ पोजेस करे हैं। कैट एंड काउ करने के बाद आपको रिलैक्स हो जाना है चाइल्ड पोज में। जब आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स होगे तो आपको कुछ देर इस तरह से रिलैक्स यहाँ पे रहना है, और बोथ साइड्स में इस तरह से आप जाना है, ट्विस्ट देना है, आपने स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट देना है और रुकना है। और ये जो आसन है ना, ये भी दोनों साइड पे, अगर आप एक बार लेफ़्ट पे जाओगे तो दूसरी बार राइट पे जाओगे। फिर सेंटर में आके रिलैक्स करके आपको इस तरह से आ जाना है वज्रासन में। वज्रासन से यहाँ पे आपको सिद्धासन में बैठ जाना है या सुखासन में बैठ जाना है, और यहाँ पे हमने दिया स्पाइनल ट्विस्ट। इस तरह से हम अपनी स्पाइन को सांस भरते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड में, जब पीछे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब फ्रंट में आएंगे तो सांस भरते हुए आएंगे। फिर आपको लेट जाना है। लेटने के बाद अब ये करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद ये सुप्त बद्ध कोणासन। इस तरह से आपको ये सोल्स को जोड़ लेना है और थोड़ा सा अपने
थाइस को प्रेस करना है। और ये मेनोपॉज में और हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोनों में बहुत अच्छे आसन है। फिर आपको ये मत्स्यासन वो करना है। उसमें आपका जो ब्लड फ्लो है ना वो टुवर्ड्स योर हेड जाता है, जिससे सर्कुलेशन और हेड के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये शलभासन आप परफॉर्म करना। आदि मुद्रा बना के आपको थाइस के नीचे ये रखनी हाथ, यहाँ पे हमारी मर्मा पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद हमने ये करे फ्यू राउंड्स ऑफ अपनी स्पाइन को हमने ये मसाज दी और एंड करते हैं हम नाड़ी शोधन से। तो नाड़ी शोधन के फ्यू राउंड्स आप करना, तो उससे क्या होता है बिल्कुल आपकी माइंड जो है एकदम काम हो जाता है और आपको इसका जो है आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत अच्छे से आप पास ऑन करोगे। और ये आप बिफोर मेंस्ट्रुएशन भी कर सकते हो, बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये इजी प्रैक्टिसेस है जो कि बिल्कुल बॉडी पे इंटेंस नहीं है, बॉडी पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती। नाड़ी शोधन है ये आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, कफ पित्त एंड वात। इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए ये एंड में ये नाड़ी शोधन परफॉर्म कीजिएगा। और